Namaskar, this is Alok Raj, an English educator on YouTube, and once again I welcome you to my YouTube channel Gyan Mart. दोस्तों, this video is practice set of noun, so let's have some practice with these nouns. So सबसे पहले हम लोग स्क्रीन की ओर मूव करते हैं. चलिए दोस्तों, you can see here on the screen there are some questions. Okay, what we have to with these questions? We have to do एक्चुअली फाइंड एन ईरर पार्ट इफ एनी इन दिस सेंटेंसेस. ओके, अगर इस सेंटेंसेस में अगर आपको लगता है किसी प्रकार का ईरर है तो हम लोगों को वो ईरर पार्ट ढूंढना है. ओके दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों. और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिए. ठीक है, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सीधा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन को, इस वीडियो को बिना स्किप किए हो पूरा का पूरा देखें. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ. ओके, बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में ही रहा है. याद कीजिए, मैंने बताया था कि कुछ वैसे लैटिन नाउन होते हैं जिनके अंत में यूएम होते हैं. ठीक है, और वैसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम यूएम को हटाकर ए लिखते हैं. बैक्टीरिया भी बैक्टीरियम का प्लूरल फॉर्म है. यस, बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम. बैक्टीरियम का प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया है दोस्तों. जब बैक्टीरिया प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे. तो यहां देखेंगे दोस्तों, ए पार्ट में इज नहीं, इज की जगह पर आर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं. तो बैक्टीरिया प्लूरल हुए तो वर्ब भी प्लूरल देना होगा, तो इज को रिप्लेस कर देंगे आर में. मूव टू द नेक्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आई वाउड 4 डजन ऑफ मैंगोस. बताएंगे ईरर किस पार्ट में है. चलिए याद कीजिए कि मैंने बताया था दोस्तों कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये नंबरल नाउन है. और इन नंबरल नाउन के पहले भी कोई नंबर आ जाए तो ये नंबरल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे. आई रिपीट, जब नंबरल नाउन जैसे कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये नंबरल नाउन है और इन नंबरल नाउन के पहले कोई नंबर आ जाए तो ये नंबरल नाउन हमेशा हर हाल में सिंगुलर होते हैं. ठीक है, और सिंगुलर होते हैं और फिर इनके बाद अगर कोई नाउन होगा तो सीधा वो नाउन लिखा जाएगा. ओके, जो प्लूरल फॉर्म में होंगे ये, और वो नाउन और ये नंबरल नाउन के बीच में किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है. राइट. दूसरा कंडीशन इसी में लिखा है दोस्तों कि अगर इन नंबरल नाउन के पहले कोई भी नंबर ना आए, कोई भी नंबर ना आए, कौन सा नंबरल नाउन, डजन, 100, मिलियन, बिलियन. ओके, इनके पहले अगर कोई भी संख्या ना हो, कोई भी नंबर ना हो, तब ये नंबरल नाउन को हम प्लूरल बनाकर लिखते हैं. यानी डजन है तो डजन का प्लूरल डजन्स करना पड़ेगा, बट इनके बाद फिर ऑफ का आना मैंडेटरी हो जाता है. अगर नंबरल नाउन के पहले कोई भी नंबर ना हो तो नंबरल नाउन को प्लूरल बनाएंगे, फिर नंबरल नाउन के बाद ऑफ जरूर आएंगे और उस ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे. तो ये दो कंडीशन मैंने बताया था दोस्तों. जो नए हैं हमारे चैनल पे जाकर वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं दोस्तों. ठीक है, उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर कहीं आई बटन में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वहां भी आप क्लिक कर सकते हैं. पहले इस वीडियो को फिनिश कर ले. ओके, तो यहां मैंने ये दो कंडीशन नंबरल नाउन से रिलेटेड बताया था. तो यहां देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, 4 डजन ऑफ मैंगोज. यही मिस्टेक है. डजन है, डजन के पहले कोई संख्या आ गया है तो डजन तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे हर हाल में, जो सिंगुलर फॉर्म में है, बट उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएंगे, ऑफ की आवश्यकता नहीं है, सीधा नाउन आएंगे, यानी मैंगो सीधा लिखा जाता. इसका दो तरीके से हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं. या तो कर सकते हैं 4 डजन मैंगोज, या फिर डजन्स ऑफ मैंगोज. 4 को हटाना पड़ेगा और डजन को प्लूरल बनाना होगा, या फिर 4 वैसे ही रहेंगे, डजन भी वैसे रहेंगे, केवल ऑफ को हटा देंगे. जो आपकी इच्छा वो कर लेंगे दोस्तों. एरर पार्ट था इसमें, सी पार्ट में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला है, सचिन स्कोर्ड ए 50 इन द फर्स्ट इनिंग. याद करेंगे दोस्तों, नाउन पार्ट का 9वां पार्ट में मैंने बताया था दोस्तों कि कुछ वैसे नाउन होते हैं. ठीक है, कुछ वैसे नाउन होते हैं, कुछ वैसे वर्ड होते हैं जिनका नाउन के रूप में यूज करना वो गलत होते हैं. तो यहाँ इनिंग उसी में से आते हैं दोस्तों, उसी वर्ड में आते हैं. इनिंग लिखना नाउन के रूप में गलत होता है, सही स्वरूप होता है इनिंग्स. ओके,
तो ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं अपने नाउन सीरीज का सबसे लास्ट वीडियो 9th वीडियो में। ओके, तो वहां भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ना इनिंग गलत है, सही होता है इनिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। ओके, अब यहां बताएंगे किस पार्ट में एरर है। वैसे तो मैंने बताया था दोस्तों कि पीपल ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, देखने में होते हैं सिंगुलर, बट एक्चुअल में फंक्शन में वो प्लूरल होते हैं एंड उनके लिए वर्ब भी प्लूरल देते हैं। पीपल भी ये उसी ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आते हैं, यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आने वाले वर्ड का प्लूरल नहीं बनाया जाता क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, यानी एस नहीं दिया जाता है। लेकिन पीपल जब हम अपने देश के लोगों की बात करेंगे तो वहां पीपल होता है दोस्तों। जब हम पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों की बात करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों की बात करेंगे, तब वहां पीपल का भी प्लूरल फॉर्म पीपल्स होता है। ओके, याद कर ले एक बार, जब बात हो पूरी दुनिया का लोगों की, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लोगों की, सारे देशों के लोगों की बात हो तो वहां पीपल का प्लूरल पीपल्स लिखा जाता है। हालांकि पीपल भी मुझे पता है, आपको भी पता है कि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, इनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया के लोगों की बात होगी तब हम पीपल्स बोलेंगे। जब अपने देश की लोगों की बात होगी, सेम कल्चर की बात होगी, तब हम पीपल बोलेंगे। ओके, समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहां आप देखेंगे क्वेश्चन बताया जा रहा है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लोग, राइट, द वर्ल्ड दुनिया, संसार के लोग, यानी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, वर्ल्ड वाइड लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पीपल नहीं पीपल्स होगा। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इस पे गौर करेंगे। ठीक है, पीपल प्लूरल नहीं होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड लोगों की बात करेंगे तो पीपल्स लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मेनी वर्क्स टू डू दैट डे। अब बताएंगे इसमें किस पार्ट में एरर है। तो मैं बता दूं दोस्तों, वर्क को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जी हाँ, वर्क अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, इसकी गिनती नहीं होती है। हालांकि वो अलग बात है कि जब हम हिंदी में या बोलचाल की भाषा में हम इसे काउंटेबल बनाकर बात करते हैं। मुझे बहुत काम है, मुझे एक काम है ना। तो हिंदी की बोलचाल की भाषा डिफरेंट होती है इंग्लिश की भाषा से। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां ग्रामर आपका एग्जामिनेशन में चेक होगा, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्क को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए वर्क का प्लूरल कभी नहीं होगा। और ना ही वर्क के पहले कोई आर्टिकल ने ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ए वर्क का प्रयोग लिखना भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ए वर्क लिखना भी गलत हो जाएगा। और ना ही वर्क के पहले कोई वैसा एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए जो एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आती है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले वर्क्स लिखा हुआ है, तो वर्क्स पहले तो कभी भी वर्क का प्लूरल फॉर्म वर्क्स नहीं होगा, तो ये करेक्शन करना है। दूसरा, इसके पहले मेनी का प्रयोग किया गया है, राइट। तो मेनी ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों कि मेनी के बाद जो नाउन आते हैं हमेशा प्लूरल आते हैं। तो यहाँ तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों वर्ड एक दूसरे से, तो हमें करेक्शन किस ढंग से करेंगे देखेंगे। या तो पहले तो वर्क तो हर हाल में अनकाउंटेबल नाउन है, तो पहले इसे अनकाउंटेबल बना लेते हैं, यानी वर्क्स का वर्क होगा, एस हटा देंगे। दूसरा, जब ये अनकाउंटेबल है तब जरा सोचेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेनी के स्थान पे क्या आ सकते हैं। जी हाँ, मच। ओके, तो मेनी को रिप्लेस करेंगे मच। तो हम लोग बोल सकते हैं मुझे बहुत काम था, तो आई हैड मच वर्क, नॉट मेनी वर्क, मच वर्क। ओके, अगर आपको काम को काउंटेबल बनाना हो तो इसके पहले पीसेस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि इसको एक दूसरे ढंग से भी हम करेक्शन कर सकते हैं, मेनी पीसेस ऑफ वर्क, लेकिन वर्क में कभी भी एस नहीं लगेगा। या तो करेक्शन करेंगे मेनी पीसेस ऑफ वर्क, या फिर करेंगे मच वर्क। ठीक है, एज यू विश, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है द ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय दियर पेरेंट्स। बताएंगे किस पार्ट में ये एरर है। तो जरा याद कीजिए, कलेक्टिव नाउन में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को, ओके, उसमें मैंने बताया था कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आने वाले वैसे समूह जिसके अंदर मेंबर अलग अलग प्रकार के होते हैं,
तो वैसे नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, जिसमें ज्वेलरी हो, मशीनरी हो, स्टेशनरी हो, सीनरी हो, लगेज हो, बैगेज हो, ये सारे वर्ड सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनते हैं। तो ज्वेलरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, इनके प्लूरल कभी नहीं होते हैं। तो ज्वेलरीज नहीं, ज्वेलरी होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामास मोर देन हिज पोएट्रीज। आई होप कि आपको भी इसका आंसर पता होगा दोस्तों, बहुत इजी है। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो याद कीजिए, मैंने अपने वीडियो में बताया हूं दोस्तों कि पोएट्रीज होता ही नहीं है, हमेशा पोएट्री होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पोएट्री का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। पोएट्री एक प्रकार का स्किल है, ठीक है, कविता बोलने का स्किल, टैलेंट को हम बोलते हैं पोएट्री, ठीक है। तो एक टैलेंट, एक स्किल है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल माना गया है और इसे हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। जब इसकी गिनती नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे नहीं। तो यहां करेक्शन करेंगे, पोएट्रीज नहीं, पोएट्री होंगे। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, मिस्टर संजय मिश्रा टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो जरा याद कीजिए, ये फिर से ग्रुप कलेक्टिव नाउन से एरर दिया गया है। मैंने ग्रुप कलेक्टिव नाउन में बताया था दोस्तों, कुछ वैसे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर मेंबर्स सभी एक ही प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है कैटल। तो कैटल में आते हैं, कैटल एक समूह का नाम है, झुंड का नाम है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ, एक ग्रुप ऑफ काउज कह सकते हैं, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ काउज, गायों के झुंड को, गाय के प्रजाति के झुंड को हम बोलते हैं कैटल। तो उसमें गाय की प्रजाति आ रही है, यानी सारे के सारे जो एनिमल्स है गाय प्रजाति के हैं, यानी सेम काइंड के है। जब सेम काइंड का झुंड हो तो वैसे नाउन का प्लूरल तो होता नहीं है, प्लूरल नहीं होते, प्लूरल फॉर्म में नहीं हो लिखे जाते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। बट इनके लिए अगर वर्ब देना हो तो प्लूरल वर्ब देंगे। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, कैटल का प्लूरल एस लगाया नहीं जाता है, ये बिना एस का ही प्लूरल होते हैं। तो करेक्शन करना होगा, कैटल एस हटा देंगे, ठीक है। करेक्शन करने के बाद सेंटेंस बनेंगे, मिस्टर संजय मिश्रा टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल इन हिज विलेज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 3000 वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री एंड ऑल आर ऑन टोकन स्ट्राइक। ओके, अब बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। याद कीजिए कि मैं इसी वीडियो में रिपीट कर चुका हूं, बता चुका हूं पहले, तो फिर से रिपीट करते हैं। मैंने बताया था दोस्तों, कुछ नंबरल नाउन होते हैं जैसे कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये नंबरल नाउन होते हैं। और जब इन नंबरल नाउन के पहले कोई भी नंबर आ जाए, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर अगर आ जाए इन नंबरल नाउन के पहले, तो ये नंबरल नाउन हर हाल में सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ए पार्ट में थाउजेंड्स लिखा हुआ है दोस्तों, 1000 के पहले 3 एक और नंबर आ गया है। जब बताए थे नंबरल नाउन के पहले कोई दूसरा नंबर आ जाए तो ये नंबरल नाउन हर हाल में सिंगुलर फॉर्म में होंगे, इसलिए थाउजेंड्स नहीं, 1000 होगा। ओके, तो एस केवल इसमें से हटा देंगे और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अब बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं बता दूं दोस्तों, एरर पार्ट है हमारा सी पार्ट में। क्या एरर है, याद कीजिए कि मैंने कैवलरी को बताया था कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में रखे गए हैं। कैवलरी बोलते हैं दोस्तों वैसे ग्रुप को जिसमें सारे मेंबर आते हैं, जिसे हम कहते हैं घुड़सवार सेना, ठीक है। जितने भी घुड़सवार सेने होते हैं, जो घोड़े पर सवार सैनिक होते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं कैवलरी, ठीक है। जब ये ग्रुप है जिसमें मेंबर सभी एक ही प्रकार के आते हैं, तो वैसे ग्रुप को हम रखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में। याद कीजिए मैंने बताया था कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आने वाले सारे नाउन्स देखने में हर हाल में सिंगुलर होते हैं, बट इनके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल देते हैं। दैट्स वाई हिज कैवलरी वाज नहीं, हिज कैवलरी वर, जिसे आप वेयर भी कहते हैं,
तो वेयर का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे, यही करेक्शन है और सी पार्ट में एरर है। अगला पार्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। ओके, बताएंगे किस पार्ट में एरर है दोस्तों। तो एरर पार्ट है हमारा बी पार्ट में। याद कीजिए, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा गया है और इसलिए इनके प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होते हैं, जब भी होते हैं तो इनके सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं। इसके अंत में कभी एस नहीं लगाया जाता दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे इंफॉर्मेशंस लिखा गया है, यही मिस्टेक है। तो आप करेक्शन के लिए क्या करेंगे, केवल एस हटा देंगे और इंफॉर्मेशन के पहले जो एडजेक्टिव आया हुआ है मच, तो मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो उसकी वजह से मच बिल्कुल सही है। केवल इंफॉर्मेशन जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, हालांकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ओके, कह रहा है मैनेजमेंट कमिटी जो है अपने विचारों में अलग अलग हो गए। अब बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। याद करेंगे कि मैंने बताया दोस्तों कि कुछ वैसे समूह, वैसे ग्रुप होते हैं जो कभी आपस में एक रहते हैं तो कभी आपस से अलग हो जाते हैं। तो वैसे ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। मैंने बोला था दोस्तों वीडियो पढ़ाने के टाइम में, जब मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में, नाउन के वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि कलेक्टिव नाउन का यूज बहुत होते हैं एग्जामिनेशन में। आप जैसे कि क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन 2016 के सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोस्तों किससे आ रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन से आ रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन को आप डीपली पढ़े, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, तो आप उसे जरूर देख लेंगे, तो ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि क्या एरर है इसमें। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में बताया था कि कुछ वैसे नाउन होते हैं जो कभी आपस में एक होते हैं, कभी आपस से अलग हो जाते हैं, चाहे लड़ झगड़ कर या फिर उसके अपने राय विचार में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस से आपको क्लियर पता चल जाएंगे कि इसमें डिवीजन हो रहा है या फिर यूनिटी है। जब आपको लगेगा कि वैसा समूह जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है और वैसा समूह जब कभी ये यूनाइट होंगे, जब एक रहेंगे, तो इसे सिंगुलर समझेंगे एंड सिंगुलर वर्ब देंगे, राइट। जब लगेंगे ये ग्रुप जब कभी आपस में अलग हो जाते हैं, आपस से अलग हो जाते हैं विचारों में या फिर लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं, तो इसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देंगे। ठीक है, अगर जैसे देखेंगे द फैमिली हैज हैव गोन टू गोवा फॉर समर वेकेशन। ओके, अब आप इसमें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ फैमिली के साथ हैज लगाएं या हैव, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि पूरा फैमिली जो है, सेंटेंस से लग रहा है कि फैमिली ने गोवा गए हैं ट्रिप के लिए, समर वेकेशंस के लिए। तो यहाँ पता चल रहा है कि होल फैमिली गए हैं, डिवीजन की बात ही नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो यूनिटी समझेंगे एंड यूनिटी के कारण इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। ओके, लेकिन अगर बोलेंगे फैमिली आपस में झगड़ा कर रहे हैं, द फैमिली इज बोलना गलत हो जाएगा, द फैमिली आर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में द मैनेजमेंट कमिटी भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर कुछ मेंबर होते हैं और ये मेंबर भी कभी आपस में एक होते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। अगर एक रहेंगे तो सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो इसे प्लूरल समझेंगे एंड प्लूरल वर्ब देंगे। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मैनेजमेंट वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमिटी जो है, मैनेजमेंट कमिटी जो है, वो अपने विचारों में अलग हो गए। सेंटेंस में डिवीजन की बात की गई है, इसलिए कमिटी को हम प्लूरल मानेंगे एंड वर्ब भी प्लूरल देंगे। तो यहाँ रिप्लेस करना है वाज को वर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वर्किंग वीमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। ओके, बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो जरा सोचेंगे दोस्तों, सबसे पहले बी पार्ट में वर्किंग वीमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां देखेंगे कि वर्किंग वीमेन, उसके बाद लीड जो मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। अब जब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आए हैं, सब्जेक्ट हो गया है वर्किंग वीमेन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखेंगे विमेन जो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। तो लीड तो दोस्तों देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है, राइट।
तो या तो फिर हम लीड में एस लगाकर इसे सिंगुलर कर देंगे, या फिर विमेन को हम प्लूरल विमेन कर देंगे, तब ये करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग लीड में एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान देंगे कि विमेन कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में आते हैं तो उसके पहले चाहे तो आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग होना जरूरी है। अगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो उसे हर हाल में आप प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। इसलिए सही होगा दोस्तों कि विमेन जो सिंगुलर फॉर्म में है उसे ही हम प्लूरल बना देंगे एंड उस प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी एग्री करेगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे सी पार्ट में लिखा हुआ है इफ दे आर मैरिड, अगर उनकी शादी हो जाती है। किन की शादी हो जाती है? दे का प्रयोग किया गया है विमेन के लिए, राइट। तो विमेन के लिए प्रयोग किया गया है, यानी दे वर्ड प्लूरल इंडिकेट करता है, इट मीन्स विमेन को भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम करेक्शन करेंगे, विमेन को विमेन में बदलेंगे, प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा है द जज इशूड समन टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी बिकॉज ही डिडंट ओबे द ऑनरेबल कोर्ट। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में ये है। दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। ओके, देखने में केवल प्लूरल जैसा लगेंगे, उसके अंत में एस होंगे। तो समन्स भी दोस्तों उसी में आते हैं। समन जो लिखा हुआ है ये गलत है, नाउन के रूप में ये गलत है दोस्तों। जब होंगे तो समन्स, यानी एस लगा हुआ है और ये सिंगुलर समझे जाएंगे। ओके, तो इसे हम करेक्शन करेंगे द जज इशूड ए समन्स। समन्स भी काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले हम ए का भी प्रयोग करेंगे। द जज इशूड ए समन्स, एस लगा देंगे, आगे में आर्टिकल ए एंड समन में एस। ओके, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट है हमारा मिलियन ऑफ पीपल सपोर्टेड द बीजेपी सो नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। बताएंगे दोस्तों कहां एरर है। इससे रिलेटेड दोस्तों ऊपर में 2 क्वेश्चन डील कर चुका हूं, अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मिलियन ऑफ पीपल, याद करेंगे मिलियन किस कैटेगरी में आते हैं। मिलियन को हम नंबरल नाउन कहते हैं। ओके, जब नंबरल नाउन, मैंने बताया था दोस्तों कि जब नंबरल नाउन आते हैं तो नंबरल नाउन के पहले अगर कोई नंबर आ जाए तो ये हर हाल में सिंगुलर होते हैं। अगर कोई नंबर ना आए तो इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसके अंत में एस लगाएंगे एंड इसके बाद ऑफ का आना मैंडेटरी हो जाता है। और उस ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो जरा स्क्रीन पे देखेंगे कि मिलियन जो है उसके पहले कोई भी नंबर नहीं आया है, तो क्या करना होगा, मिलियन को प्लूरल फॉर्म में पहले बनाएंगे, यानी मिलियंस लिखना होगा एंड उसके बाद ऑफ आएंगे जो ऑफ दिया हुआ है एंड पीपल प्लूरल है। तो यहाँ करेक्शन होगा दोस्तों, मिलियंस ऑफ पीपल सपोर्टेड द बीजेपी सो नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट्स डिसीजन। बताएंगे दोस्तों कहाँ एरर है और किस पार्ट में एरर है। तो याद करेंगे दोस्तों, फिर से जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ये कलेक्टिव नाउन से आ चुका है दोस्तों। ज्यूरी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आते हैं। एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन को ही एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना रखा हूं, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज्यूरी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब आपस में एक होते हैं तो सिंगुलर समझेंगे एंड इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर देंगे। जब ये आपस से अलग हो जाएंगे, अपने विचारों में अलग हो जाएंगे, तब इसे प्लूरल समझेंगे एंड प्लूरल वर्ब देंगे। देखेंगे क्वेश्चन को, द ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट्स डिसीजन। ओके, तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि ज्यूरी ने केस का निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद अपना डिसीजन दिया। तो देखेंगे इस सेंटेंस से कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि जजेस में उनके राय विचार में मतभेद है, सभी का राय विचार अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। सिर्फ ज्यूरी ने अपना डिसीजन, अपना निर्णय सुनाया, ठीक है, या निर्णय लिया केस का। तो इसमें यूनिटी शो हो रही है दोस्तों, डिवीजन की बात नहीं हो रही है, इसलिए ज्यूरी को हम सिंगुलर समझेंगे एंड इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर देंगे। तो इसलिए हैव नहीं हैज का प्रयोग करेंगे। ए पार्ट में एरर है,
हैव को रिप्लेस करेंगे हैज के साथ। एंड अगर सी पार्ट में जाते हैं दोस्तों तो देखेंगे इट्स डिसीजन दिया हुआ है, तो इट्स तो सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं ना, तो जब ज्यूरी सिंगुलर होते हैं तभी उसके लिए हम पॉजेसिव केस भी सिंगुलर इट्स का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगला है ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज फोर्स्ड टू बाई ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। दोस्तों मैं बता दूं कि फिर से कलेक्टिव नाउन से ही एरर दिए गए हैं। क्या है एरर, जरा देख लेते हैं। सी पार्ट में एरर है, स्टेशनरीज नहीं होंगे दोस्तों, जब होंगे तो स्टेशनरी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके प्लूरल नहीं होते। स्टेशनरी होते हैं दोस्तों राइटिंग एलिमेंट्स को कहते हैं, लेखन सामग्री वाले जो आइटम होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। ओके, तो स्टेशनरी वर्ड जो है ये आते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं दोस्तों जिसके अंदर, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन है, वैसा समूह है जिसके अंदर मेंबर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके साइज, शेप और नाम भी अलग अलग होते हैं। तो बताइए स्टेशनरी के अंदर कितनी चीज आते होंगे। स्टेशनरी के अंदर पेन, बुक्स, रबड़, पेंसिल, बहुत सारे आइटम्स आते हैं लेखन सामग्री के अंदर, ठीक है। तो उन सभी के ग्रुप का नाम है स्टेशनरी। तो वैसे ग्रुप जिसके अंदर मेंबर सभी अलग अलग प्रकार के हो, एक नहीं हो, सबके नाम अलग हो, तो वैसे ग्रुप को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टेशनरीज भी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मेनी पासरवाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, यहाँ पासरवाई होता है दोस्तों राही को बोलते हैं, ठीक है, जो आते जाते हैं, ठीक है, अपने धुन में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं पासरवाई। तो बोल रहे बहुत सारे पासरवाई, बहुत सारे राही जो हैं वो रुक गए कहाँ, एक्सीडेंट के स्थान पे, जहां एक्सीडेंट हुआ था जिस जगह पे, वहीं सभी लोग रुक गए, ठीक है, राही लोग रुक गए। तो याद कीजिए मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, कंपाउंड नाउन रिपीट कर देते हैं, कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसमें एक से अधिक शब्दों का योगदान होता है, राइट। तो मैंने बताया था कि कुछ वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें अगर प्रीपोजिशन हो, राइट, जिसमें प्रीपोजिशन हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड आएंगे, जो मेन वर्ड कहलाते हैं, उसमें हम एस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ पासर वाई, बाई प्रीपोजिशन है, इसे प्लूरल बनाने के लिए वाई में एस नहीं बल्कि बाई के पहले वाले वर्ड पासर में हम एस लगाएंगे। इसका सही फॉर्म हो जाएगा मेनी पासर्स वाई स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना, और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कुछ अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, तो बने रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो गया दोस्तों नाउन का, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। थैंक यू। 1 2 3 come on।